नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। हम आपके पास बाबा साहब के द्वारा लिखी पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म के अंतर्गत आज पहला भाग, जिसमें भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर के प्रवज्या तक बाबा साहब ने लिखा है, उसके अंतर्गत आज हम आपसे भगवान बुद्ध के कुल और उनके पूर्वज कौन थे, इस विषय पर आपसे हम चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध के कुल के अंतर्गत बाबा साहब ने लिखा है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य न था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, किसी किसी पर एक राजा का अधिकार न था। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे, उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्र या वृज्य, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सौरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छव, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिये, अल्लकल्प के बुल, केशपुत्र के कालाम, कलिंग, पिप्पलवन के मौर्य तथा भग्ग या भर्ग, जिनकी राजधानी सुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार न था, वे संघ या गढ़ कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वहाँ प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। इतनी बात हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोदन की राजा बनने की बारी थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस अधिराज्यिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीत से अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग न कर सकता था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसेनजित और मगध नरेश बिंबसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। तो साथियों, ये भगवान बुद्ध के कुल का वर्णन था। अब आगे बाबा साहब ने उनके पूर्वज के विषय में लिखा है। उन्होंने लिखा है, शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस नगर का नाम महान बुद्धवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहनु उसका पुत्र था। सिंहनु का विवाह हुआ था कच्चाना से। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोदन, धौतोदन, शुक्लोदन, शाक्योदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहनु की 2 लड़कियां थीं, अमिता तथा प्रमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोदन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम अयजन था और माँ का नाम सुलक्षणा। अयजन कोलिय था और देवोदय नाम की बस्ती में रहता था। शुद्धोदन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोदन ने अपनी वीरता का परिचय दिया, तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोदन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे।
वह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसके कई महल थे। तो साथियों, ये थी भगवान बुद्ध के कुल और उनके पूर्वजों की जानकारी, जैसा कि बाबा साहब ने लिखा है। और बाबा साहब ने ये पूरी जानकारी त्रिपिटक के आधार पर दिया है और उसी का सारांश बाबा साहब दे रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो में आपके समक्ष हमने भगवान बुद्ध के कुल और उनके पूर्वज की जानकारी रखी। अगला जो नेक्स्ट वीडियो भगवान बुद्ध और उनके धम्म पर आएगा, वो उनके जन्म को लेकर के होगा। आगे के वीडियो में उनके जन्म को लेकर के हम बताएंगे। फिर उसके आगे का सीरीज ऐसे ही हम बनाते जाएंगे और आपके समक्ष लाते जाएंगे। तो साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।